हेलो गाइड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 सीपी बोर्ड की पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन वाल्ट व्हाइटमैन के बारे में बताएंगे। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसने हबशी गुलामों की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। परिणामस्वरूप युद्ध छिड़ गया। सफलता प्राप्ति के पश्चात गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। प्रस्तुत कविता में लिंकन की तुलना राष्ट्र रूपी जहाज के कप्तान से की गई है, जिसने गृह युद्ध में राष्ट्र की नौका को खेया है। किनारे पर पहुंचने पर वह संसार से विदा हो जाता है। जनता उसका स्वागत करने के लिए एकत्रित होती है, लेकिन कवि देखता है कि जहाज का कप्तान डेक पर ठंडा तथा निर्जीव पड़ा है। कविता का हिंदी अनुवाद। स्टैंजा फर्स्ट। ओ कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी खतरनाक समुद्री यात्रा समाप्त हो गई, अर्थात गृह युद्ध समाप्त हो गया है। जहाज ने हर खतरे का सामना किया है। पुरस्कार जो हमें जीतना चाहते थे जीत लिया है, अर्थात वांछित लक्ष्य गुलामी का अंत पा लिया है। बंदरगाह निकट है, मुझे घंटियां सुनाई पड़ रही हैं। लोग खुशियां मना रहे हैं। लोग इस भयानक तथा मजबूत जहाज को देख रहे हैं। लेकिन ओ हृदय हृदय हृदय, ठीक इसी समय कवि पाता है कि जहाज का कप्तान डेक जहाज की छत पर ठंडा व मृत पड़ा है। उसकी लाश से रक्त बिंदु झर रहे हैं। स्टैंजा 2। ओ कप्तान, मेरे कप्तान, उठो तथा घंटियों की आवाज़ सुनो। आपके लिए झंडा फहराया गया है। आपके स्वागत के लिए बिगुल बज रहा है। आपके लिए फूलों के गुलदस्ते तथा मालाएं लाई गई हैं। आपके लिए समुद्र पर लोगों की भीड़ हो गई है। उनके उत्सुक चेहरे तुम्हें देखना चाहते हैं। वे तुम्हें पुकार रहे हैं, मेरे कप्तान, मेरे पिता, मेरी भुजा तुम्हारे सिर के नीचे है। यह कोई स्वप्न है कि जहाज का कप्तान डेक पर ठंडा मरा पड़ा है। स्टैंजा थर्ड। मेरा कप्तान उत्तर नहीं देता। उसके होंठ पीले तथा शांत हैं। मेरे पिता को मेरी बाह का भी ज्ञान नहीं है। न उनके दिल में धड़कन है और न उनकी कोई इच्छा है। जहाज सुरक्षित रूप से बंदरगाह में पहुंच गया है, अर्थात गृहयुद्ध समाप्ति की ओर पहुंच गया है। विजयी जहाज भयानक यात्रा से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर वापस लौट आया है। उस समुद्र के किनारे पर खड़े लोगों, खुशियाँ मनाओ। घंटियों, तुम खूब बजो, लेकिन मैं दुख भरे कदमों से डेक पर टहल रहा हूँ, जहाँ पर मेरा कप्तान ठंडा तथा मृत पड़ा है। सेंट्रल आइडिया। द पोएम of Captain My Captain expresses the poet's heartfelt grief on the death of the American President Abraham Lincoln. In the poem, the poet has compared Abraham Lincoln to the captain of the ship of American state. The poet calls the captain and says that gathering crowd praises the strong ship. They have come with flags, bulge, bouquets and garlands. The captain is lying dead, but he has completed a hard journey. The pupil enjoy, but the poet mourns the death of the captain who is nobody else but Abraham Lincoln. Grief means दुख, death means मृत्यु, crowd means भीड़, flags means झंडे, bouquet means गुलदस्ते, mourns means विलाप करता है, praises means प्रशंसा करती है, completed means पूरा किया। Bird meaning. Stanza first. Captain means Abraham Lincoln, the president of USA. संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। Fearful trip means the civil war of America. अमेरिका का गृह युद्ध। Is done means is over, समाप्त हो गया। Ship means country of USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। Withered means faced, सामना किया। Rack means danger, severe suffering, खतरा भयानक कष्ट। Prize means the aim, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, लक्ष्य अर्थात गुलामी का समाप्त होना। शॉर्ट मीन्स चाहते थे। ऑन मीन्स गॉट, पा लिया। पोर्ट मीन्स यहाँ तात्पर्य शांति से है। एक्जल्टिंग मीन्स एंजॉइंग, वेरी हैप्पी, अत्यधिक प्रसन्न। स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत। कील मीन्स यहाँ तात्पर्य जहाज से है। बेसल, ग्रिम एंड डेयरिंग मीन्स ड्रेडफुल एंड स्ट्रॉन्ग से, भयानक तथा मजबूत जलयान। डेक मीन्स रूफ ऑफ द शिप, जलयान की छत। कोल्ड मीन्स लाइफलेस, मृत। स्टैंजा 2। फ्लंग मीन्स अनफॉल, फहराया गया। फ्रिल्स मीन्स साउंड, बजता है। बॉक्यूट्स मीन्स बंच ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ते। रिबन मीन्स टाइड विद रिबन, पीले फीते से सजे हुए। ब्रीड मीन्स गार्लैंड्स, मालाएं, हार। स्विंग मास मीन्स
ओवरजॉयड पीपल बेहद खुश जनता, बीनेथ मीन्स नीचे, स्ट्रेंजर थर्ड स्टिल मीन्स शांत, नो पल्स मीन्स नो बीटिंग ऑफ हार्ट दिल का ना धड़कना, एनआर्क्ड सेफ एंड साउंड मीन्स गॉड सेफ्टी इनटू द पोर्ट बंदरगाह में सुरक्षित रूप से पहुंच गया, वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा, एज डन मीन्स पूरी हो गई है, विक्टरशिप मीन्स विक्टोरियस नेशन विजयी राष्ट्र, ऑब्जेक्ट मीन्स एम उद्देश्य, बॉन मीन्स अचीव्ड प्राप्त करने के पश्चात, एक्जल्ट मीन्स एंजॉय खुशी, मनाओ ओ सोर्स मीन्स पीपल ऑन द शोर किनारे के आदमी, मोर्नफुल मीन्स सॉरोफुल दुखद, शोकाकुल, थ्रेड मीन्स मैनर ऑफ वॉकिंग कदम, एक्सप्लेनेशन ओ कैप्टन से लेकर डेड स्टेंजर फर्स्ट, रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हाइटमैन, कॉन्टेक्स्ट हियर द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ द सक्सेस ऑफ अब्राहम लिंकन, public is eager to welcome him but he has been murdered, explanation calling the captain he says that the fearful civil war is over after facing many dangers, the nation has achieved its aim, it has given freedom to the negro slaves, now the peaceful time begins, everywhere happy bells ring and the people are enjoying, the people are praising the courage of the country, but just at this time the poet finds that the leader Abraham Lincoln has been murdered and he is lying cold and dead on the deck, blood drops are flowing from the wounds, murdered means कत्ल कर दिया, to welcome means स्वागत करना, courage means साहस, following means बह रहा, flowing means बह रहा, अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, बोन्स मीन्स घाव। नेक्स्ट है माई कैप्टन से लेकर डेड तक स्टेंजर थर्ड, रेफरेंस सेम है, कॉन्टेक्स्ट है व्हेन द पब्लिक वाज गिविंग हिम हाईएस्ट प्रेज अब्राहम लिंकन वाज शॉट डेड, एक्सप्लेनेशन द पोएट कॉल्स द कैप्टन बट द कैप्टन गिव्स नो रिप्लाई, हिज लिप्स आर ब्लडलेस एंड साइलेंट, द पोएट टच him but he does not feel it, his heart does not beat, he has no desires, the only satisfaction is that the civil war has reached a safe end, the strong nation of USA has faced this war boldly and it has got its aim of liberating the negro slaves, therefore the poet asks the public to enjoy and to ring the bells, with sad hearts he walks the deck where the captain of the ship is lying cold and dead, beat means धड़कन, satisfaction means संतोष, boldly means साहस से, M means उद्देश्य, liberating means स्वतंत्र करना, मुक्त करना, bloodless means रक्तहीन, desire means इच्छाएं, negro slave means अश्वेत गुलाम। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।